बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आप सबको पाकिस्तान का यौम आज़ादी मुबारक हो। इसके बारे में मैं और बात करूँगा, लेकिन क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से दूर हैं, बाहर हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को मिस करते हैं। लिहाजा मैंने, साबिर शाकिर भाई ने, कुछ और दोस्त हैं, मियां अली अशफाक साहब पाकिस्तान से आए हैं, कुछ और मेरे दोस्त पाकिस्तान से आए हैं, कुछ यहाँ पे मौजूद हैं बरतानिया में, और दीगर कुछ मुल्कों से भी आ रहे हैं। तो हम सब इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ मैनचेस्टर में विंसलो रोड पे जगह है अरेबियन नाइट कैफ़े। यहाँ से हम लोग सब इकट्ठे होंगे पाकिस्तानी परचमों के साथ, और हम सब पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए एक गैदरिंग करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ हमें ऐसा लगेगा जैसे हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, और जो कमी है वो शायद पूरी हो जाए इस तरह से। तो हम आप सबका इंतज़ार करेंगे रात को 8 बजे, यानी आज 14 अगस्त रात 8 बजे मैनचेस्टर में और विंसलो रोड पे अरेबियन नाइट कैफ़े, वहाँ पे मैं और मेरे दोस्त हम आपका इंतज़ार करेंगे। और वहाँ से हम इकट्ठे होकर थोड़ी सी वॉक भी करेंगे। और स्पेशली एक दोस्त जो है पाकिस्तान से, बहुत सारे पाकिस्तान के झंडे भी लेकर आए, मैंने उनसे मंगाए, उनका बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह जो यूके में लोग मौजूद हैं वो अगर आ जाएं तो आज रात को हम इकट्ठे होंगे। तो नाज़रीन, अब चलते हैं वीलॉग की तरफ। पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। यानी आज़ादी की जो हकीकी मंजिल है, जहाँ तक हमने पहुँचना था, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, जो पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बनाना चाहते थे, उस तरफ हम गए ही नहीं। बजाय इसके कि हम एक ऐसे सिविलियन पाकिस्तान की तरफ जाते जहाँ पे जमहूरियत होती, इंसानी हुकूक होते, जहाँ पे लोग आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर करते, जहाँ पे आज़ादी इजहार राय होता, जहाँ पे लोगों के मैंडेट का एहतराम किया जाता, इंसानी हुकूक की पामालियाँ ना होती, उस तरफ बढ़ने के बजाय हम एक अजीबोगरीब पाकिस्तान की तरफ चले गए। डिक्टेटरों का पाकिस्तान। 4 मरतबा इस मुल्क पे मार्शल लॉ लगाया गया, और जब मार्शल लॉ नहीं लगा तब भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दूसरे तरीक़ों से और हथकंडों से इस मुल्क के ऊपर अपने इक़्तिदार पे कब्ज़ा करके बैठी रही। और आज का दौर भी ऐसा ही दौर है। अब यौम आज़ादी तो कौम मना रही है, कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग बाहर निकल के आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ हकीकी आज़ादी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की पूरे पाकिस्तान में, पहले आप ये देखें कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकले बाहर, और जितने भी लोग बाहर निकले, जितने भी इज्तिमा थे पूरे पाकिस्तान में, चारों सूबों में, हर जगह पे यौम आज़ादी के इज्तिमा में या तकरीबात में पाकिस्तान के झंडों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा था। मैंने एक भी झंडा नहीं देखा PMLN का, कोई झंडा पीपल्स पार्टी का दिखाई नहीं दिया, बल्कि एक जगह दिखाई दिया, एक कैंप था, उसके अंदर PTI पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ था। एक विजुअल मैंने देखा। फजल रहमान साहब के झंडे नहीं थे, बाकी जमातों के झंडे नहीं थे। अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा साथ उठाकर बाहर आ रही है पाकिस्तान के झंडे के साथ। एक ही डंडे पे 2 झंडे लगे हुए, ऊपर पाकिस्तान का, नीचे PTI का। और बाद औक़ात एक झंडे को दोनों तरफ से अलग अलग रंग दिया हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान का, दूसरी तरफ PTI का। किसी और सियासी जमात का झंडा उठाते क्यों नहीं लोग, या उनसे नफरत करते हैं? क्या वजह है? वजह यह है कि आज एक सियासी जमात और उसके झंडे को पाकिस्तानियों ने अपनी जिद बना लिया है। एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उस झंडे से नफरत है। पाकिस्तान के मौजूदा जो सियासतदान हैं वो उस झंडे को अपनी शिकस्त की अलामत समझते हैं। लिहाजा आवाम ने जिद पकड़ी हुई है और वो पाकिस्तान के झंडे के साथ तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर निकले हैं। बहुत बड़े बड़े इज्तिमा हुए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रंग बहुत ज़्यादा गालिब था, वहां सिंध के अंदर, यानी कराची के अंदर, तो बहुत ही मिलेनियम पे कमाल किस्म का एक अवामी मुजाहरा था, जहां पे पूरी कौम ने, वहां पे लोगों ने इकट्ठे होकर बहुत बड़ी तादाद में कौमी तराना पड़ा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों की भरमार थी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, इमरान खान के लिए नारे लगाए गए, इमरान खान की आज़ादी के लिए नारे लगाए गए। बाकी सिंध में, नवाबशाह में, सक्कर में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, दादू में और दीगर शहरों में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रौला पड़ा है। हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियां निकाली हैं। यौम आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान के परचम उठाए उन्होंने। ना सिर्फ वो आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे थे, बल्कि हकीकी आज़ादी के लिए भी जद्दोजहद जो इमरान खान साहब ने उन्हें कही है, वो उसके लिए भी बाहर निकले हैं। देखें, जो 5 अगस्त वाला मामला था ना, वहाँ पर हुकूमत के बाद एक हथियार था। हुकूमत लोगों को अंधाधुंध मार रही थी, गिरफ्तारियां कर रही थी, अरेस्ट कर रही थी, लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रही थी, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही थी। तो वहां लोगों के पास मार्जिन कम था 5 अगस्त को बाहर निकलने का। एक खौफ की फिजा पाकिस्तान में मुसल्लत की हुई थी।
इसके बावजूद लोग निकले, बड़ी तादाद में निकले। लेकिन अब 14 अगस्त पे पाकिस्तानी हुकूमत उतनी फस्तायत कर नहीं पाई। लोगों को दीवार के साथ लगाया, लोगों को परेशान किया, सड़कों पे लोगों को घसीटा भी, लोगों से झंडे भी छीनते रहे। हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा बेचने वाला कोई गरीब आदमी सड़क पे नजर भी आया तो उससे झंडे छीन लिए, उसको रुसवा किया। एक बच्ची की वीडियो में आपको बता रहा था, वो बेचारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी बेच रही थी पाकिस्तान के झंडों के साथ। अब ये झंडा बिक जाता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा पाकिस्तान में बिकता नहीं है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जिसका झंडा बिकता हो। पाकिस्तान में जो झंडे बिकते हैं उनमें एक झंडा पाकिस्तान का है, एक झंडा कश्मीर का है, एक झंडा फलस्तीन का बिक जाता है और एक झंडा पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिकता है। कोई और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है जिसका झंडा बिकता हो। हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने लाखों करोड़ों झंडे प्रिंट करवा के सड़कों पे लगवा देते हैं, लोगों को भिजवा देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि लोग इनका झंडा उठाएं, लेकिन नॉर्मली इनका झंडा बिकता नहीं है। पंजाब में नाजरीन बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो लोग निकले। रावलपिंडी में लोगों ने कमाल कर दिया, बहुत बड़ी तादाद में निकले। पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की, लोगों को गिरबान से पकड़ के घसीटते रहे जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर। जिस पे शक होता था ये पीटीआई का बंदा है, जो पढ़ा लिखा लगता था, उसके ऊपर हाथ डालते थे। जिसके बाद पीटीआई का झंडा उस पर हाथ डालते थे। वो एक फैमिली जा रही है, उनकी बच्ची ने एक ने उठाया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, साथ में पाकिस्तान का झंडा भी है उनके पास, तो उसके वालिद के साथ बदतमीजी कर रहे हैं पुलिस वाले। किसी को गिरबान से पकड़ रहे हैं, किसी की गाड़ी के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा छीन रहे हैं, कहीं पे तहरीक इंसाफ के झंडे गिरफ्तार किए जा रहे हैं। हत्ता कि जो दुकानों के ऊपर इमरान खान के फेस वाली जो शर्ट्स मिलती हैं, यानी इमरान खान के चेहरा प्रिंट हुआ हुआ है शर्ट्स के ऊपर, लोग ये भी बेचते हैं ना। अब कारोबारी लोग हैं, वो तो बेचने का काम करते हैं ना, जो बिकेगा वही बेचने के लिए वो ले आएंगे। अब इमरान खान का जो चेहरा है या उसका ब्रांड है वो बिकता है, तो इमरान खान के चेहरे वाली जो टी शर्ट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल थी, लोग वहां खरीद रहे थे। तो छापे मार मार के पुलिस ने बहुत सारी जो शर्ट्स हैं वो अपने कब्जे में ले ली कि इमरान खान के चेहरे वाली शर्ट्स मार्केट में कहीं दिखाई नहीं देनी चाहिए। बलूचिस्तान में नादरीन बड़े इज्तिमात जो है उनकी आवाज़ आ रही है, लेकिन विजुअल्स नहीं आ रहे। वजह यह है कि पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विस बंद की गई है, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, और उसकी वजह से अभी तक तफसीलात तो हैं कि बलूचिस्तान में भी लोग निकले हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के झंडे उठाए हैं, लेकिन इंटरनेट की वजह से अभी तक कोई तफसीलात, कोई तस्वीरें, कोई वीडियो, इस तरह की चीज़ें नहीं आई, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी वो भी आ जाएंगी। इसके अलावा जो पंजाब की सूरत हाल रही उसमें रावलपिंडी में आपको बताया बहुत बड़ा इज्तिमा था, फिर फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, सरगोदा में, लाहौर में, कई मुकामात पे, मियांवाली में, जंग में, लिया में, मुल्तान में, कसूर में, ओकाड़ा में, सियालकोट में, गुजरात में, झेलम में, डीजी खान में, मरी में, तलागंग चकवाल में, यानी पंजाब के तकरीबन तमाम अजला के अंदर बड़े पैमाने पर लोग निकले। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे पाकिस्तान के झंडे के साथ उठाए हुए थे। अब ये अवामी ताकत जाहिर हो रही है। 8 फरवरी 2024 के बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सबसे तगड़ा दिन था ना, तो ये कल रात थी। 8 फरवरी 2024 में इसलिए कह रहा हूं कि अवाम निकली, अवाम ने मिलकर ठप्पा लगाया, फैसला कर दिया कि पाकिस्तान किधर खड़ा है। एस्टैब्लिशमेंट के माथे के ऊपर लिख दिया पाकिस्तान की अवाम ने शिकस्त, लूजर, और उनको ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि ये कई दहाइयों तक अपने जख्म चाटेंगे। अब ये जो बार बार फस्तायत हुई, जुल्म हुआ, जबर हुआ, लोगों का कत्लेआम किया गया, 26 नवंबर को लोगों को सीधी गोलियां मारी गई, और जो इस हुकूमत ने अवाम का भुड़कस निकाला है उसके खिलाफ रद्द-ए-अमल तो आना था। तो 14 अगस्त को, 13 अगस्त और 14 अगस्त के दरमियानी रात को लोगों ने एक फ़ायदा उठाया और लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले। और आज दिन में भी इसी किस्म की तवक्को की जा रही है कि लोग बड़े पैमाने पर 14 अगस्त वाले दिन भी निकल कर न सिर्फ आज़ादी के लिए पाकिस्तान का परचम थामेंगे, बल्कि जो पीटीआई की सपोर्ट है इमरान खान साहब की, वो भी पाकिस्तान की आवाम करेगी, क्योंकि अब पाकिस्तानियों ने तो जिद बनाई हुई है। अटक में नादरीन बड़ा जुल्म हुआ, वहाँ पे कारकुनों के साथ पुलिस ने बड़ा तशद्दुद किया, मियांवाली में फायरिंग भी की और आंसू गैस के शेल भी फेंके, और जो ईमान ताहिर साहब हैं उनकी गाड़ियाँ भी पुलिस जब्त करके ले गई, उनके कारकुनों को भी गिरफ्तार कर दिया। बहुत सारे कारकुनों के साथ, बहुत सारे लीडर के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन इसके बावजूद लोग डटे रहे। मरी रोड के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने और पाकिस्तानी अवाम ने निकल कर बड़ा ज़बरदस्त मुजाहरा किया है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये जो 14 अगस्त का अब तक का सिनेरियो चला है, इसमें पलड़ा भारी है इमरान खान साहब का। जेल के अंदर कैदी नंबर 804 है, वो बाहर बैठे हुए सारे हुक्मरानों से भारी है।
हुकूमत ने भी एक तकरीब की है, वहां पे फील्ड मार्शल थे, शहबाज शरीफ थे, लेकिन अवामी तवज्जो उस तरफ नहीं है। यानी हम सोशल मीडिया का एनालिसिस इकट्ठा कर रहे थे, ये तो अशर बाजुआ साहब जो है वो इसकी तफसीलात सामने लेकर आएंगे, लेकिन अगर हम ये देखें कि फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब का मुश्तरका तौर पे लोगों की कितनी व्यूअरशिप है सोशल मीडिया पे, तो जो मैंने अब तक देखा है वो तो 10% भी नहीं है एज कंपेयर टू जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए आवाज उठ रही है। यानी यहां जो भरपूर कवरेज हो रही है सोशल मीडिया पे और पूरे तरीके से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, वो कैदी नंबर 804 उसके नारे लग रहे हैं और उसी की प्रमोशन हो रही है, पूरा का पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा। जबकि अगर आप, और इसीलिए नफरत करते हैं सोशल मीडिया से मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के लोग, अगर आप फील्ड मार्शल साहब या शहबाज शरीफ साहब का जो प्रोग्राम था उसकी तरफ जाएं तो वहां आपको कुछ भी नहीं नजर आता। अच्छा, यौम आज़ादी के मौके पर भी शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है, उस तकरीर में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों से ज्यादा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफें की हैं। शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में बार बार हर चीज आसिम मुनीर साहब के मईशत उनके खाते में, दिफा उनके खाते में, बाकी सारी चीजें उनके खाते में, यानी शहबाज शरीफ साहब ने टका के जो है वो आसिम मुनीर साहब की खुशामद की है। इस मौके पर जब जश्न आज़ादी मना रही है कौम और आपने खराज तहसीन पेश करना था पाकिस्तान बनते वक्त जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उन लीडरों को जिन्होंने ये मुल्क बनाया, तो उनसे ज्यादा तारीफें और खुशामद जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने वहां मौजूद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की है। और ये तो इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि पंजाब में ना हुकूमत ने एक अजीबोगरीब काम कर दिया। फील्ड मार्शल के कामयाब दौरा अमेरिका पर खराज तहसीन की करारदादी पेश कर दी। अंदाजा करें आप, यानी ये भी वक्त आपने देखना था कि एक आर्मी चीफ अमेरिका का दौरा करते हैं और वापस आ जाते हैं। नॉर्मल चीज है, दुनिया भर के आर्मी चीफ जाते होंगे, दिफाई नुक्ता नजर से बहुत सारे दौरे शौरे होते हैं, चीजें होती हैं, लेकिन पंजाब असेंबली ने बाकायदा करारदाद, बूट पॉलिश की इससे बेहतरीन कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। पंजाब असेंबली ने बाकायदा करारदाद पेश कर दी कि जनाब फील्ड मार्शल का दौरा है अमेरिका, भाई वो कोई सियासी दौरा है, वो कोई बाशी दौरा है, और अगर है तो किस कैपेसिटी में है, बजाय इसके कि अवामी मुंतखब नुमाइंदान ये सवाल उठाएं कि सिविलियन सुपरमेसी कहां गई, वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जनाब हमारे पल्ले तक कख नहीं है, ना हमारा वजीर आजम कुछ कर सकता है, ना हमारा सदर कुछ कर सकता है, वो दोनों जाली हैं। तो जो उनको लाने वाले हैं उनकी तारीफें करो और बूट पॉलिश करो। बहरहाल ये अब उन्होंने कहा जी कि दौरा अमेरिका कामयाब होने पर खराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद पेश कर दी गई। अब नाजरीन, शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर करते हुए ना कोई बड़े बड़े बोल भी बोले, उन्होंने इंडिया को भी बड़ा उन्होंने चैलेंज किया। यानी ये पाकिस्तान की जो जाली हुकूमत है ना, ये दो लफ्ज बोलने के काबिल नहीं थी। ये मोदी का तो इनको चाहिए शुक्रिया अदा करें जाके कि एक बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान की इस जाली हुकूमत को मौका दिया कि अब वो बोल सकती है, वरना मई से पहले ये किसी चीज के ऊपर बात करने के काबिल भी नहीं बचे थे। और मोदी ने लितरोल करवाई और गैर जरूरी तौर पे लितरोल करवाई, वैसे इनकी बनती भी थी जैसी ये हरकतें कर रहे थे, और उसके बाद उनको पर भी लग गए और जुबान भी लग गई, जो बोल ही नहीं सकते थे, जो बिल्कुल अवाम के अंदर पूरी तरह से गैर मकबूल थे, और वो अभी भी गैर मकबूल ही हैं। लेकिन मामला ये है कि अब उनको एक थोड़ा सा फेस सेविंग टाइप का मिल गया है कि चंद दिन उनके अच्छे गुजरे, अब उसी का फायदा वो उठा रहे हैं, और उसी वजह से अमेरिका के साथ एक लिंक भी बन गया। तो मोदी ने जो हरकत की, चले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का और मौजूदा हुकूमत का तो फायदा हो गया, पाकिस्तान का भी हो गया, अमेरिका के साथ पाकिस्तान की लाइन सीधी हो गई, मोदी का उल्टा नुकसान हो गया। लेकिन ये जानबूझकर गैर जरूरी लितरॉल करवाई है मोदी ने अपनी, और पाकिस्तान में जाली हुकूमत की बिलावजह कमेटी निकल आई। वो पैगे सबको, उन्होंने कहा जी हर चीज के अंदर अब डालो ये वाला दिन भी। पहले 9 मई खाली डालते थे, अब जनाब ये भी डालते हैं बीच में कि ये बहुत बड़ी कोई जंग जीती है पाकिस्तान ने। हालांकि कश्मीर पाकिस्तान को फतह करना चाहिए, और जो पाकिस्तान का पानी है जिसके ऊपर भारत ने कब्जा किया हुआ है, वो पानी छुड़वाना चाहिए। अभी इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तानी पानियों के ऊपर भारत का कब्जा है, तो अपना पानी पाकिस्तान से छुड़वाना पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर फोरम के ऊपर इस पर बात करनी चाहिए, हर लिहाज से इसको छुड़वाना चाहिए, खाली धमकियों से काम नहीं चलेगा। और दूसरा, जो कश्मीर का मामला है वहां पे पाकिस्तान को फैसला कुन कोई किरदार अदा करना चाहिए। अभी तक वहां कोई एक चौकी भी, बल्कि 400 चौकियों का कह रहे थे, कुछ टाउट्स के फतह हो गई हैं, तो पता चला कि एक भी नहीं हुई। नाजरीन, एक बंदा जो है वो जेल से छूट कर आया है, ये इमरान खान साहब का एक कारकुन है, हैदर मजीद, ISF से इसका ताल्लुक रहा, और एक नौजवान वकील रहनुमा के तौर पे भी है। तो हैदर मजीद को पकड़ लिया गया था, मिलिट्री कोर्ट के अंदर रखा गया।
काफ़ी इसके ऊपर जुल्म हुआ और बहुत परेशानियां इसने और इसके ख़ानदान ने देखी। फिर इसे अब जेल से रिहा कर दिया गया। इसकी रिहाई के लिए जिस तरह लोग पहुंचे हैं, बैरियर्स हटा के, रुकावटें तोड़ के, जिस तरह लोग जेल तक पहुंचे और बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, और जैसे लोग इसको इस्तकबाल करके लेकर गए हैं, इससे बड़े बड़ों के होश ठिकाने आ गए। उन्हें आइडिया हो गया कि अगर इमरान खान का एक अदना सा कारकुन, उसको इस लेवल का प्रोटोकॉल मिल सकता है और अवाम इस तरह सर आंखों पे बैठाएगी, जिस तरह वुकला ने नारे लगाए उसके बारे में, जिस तरीके से सबने उसको हाथों हाथ लिया, इससे 14 तबक रोशन हो गए और सबको आइडिया हो गया कि अगर एक अदना वर्कर के साथ ये हो रहा है तो अगर इमरान खान को छोड़ दिया तो पूरा पाकिस्तान किस तरफ को चल पड़ेगा। इसका पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को आइडिया हो गया है। शानदार इस्तकबाल हुआ है। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक दो चीज़ें मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान में आतिशबाजी हो रही है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन देखें हमने एक चीज़ और भी देखनी है। हमारे आज़ादी का दिन है। एक वक्त था जब हम शुक्राने के नवाफिल पढ़ते थे, झंडे और झंडियाँ लगाते थे, एक अलग तरीके से जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करते थे, दुआया तकरीबात भी होती थी, लोग छोटी मोटी वॉक और रैली निकालते थे। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इसको हम और तरह करते गए। अब हुकूमती सतह के ऊपर इसमें शमूलियत हो गई है। गुज़िश्ता चंद दिनों से थ्रेट किया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में कि तमाम दुकानदार, तमाम लोग जो हैं वो बाउंड हैं कि वो पाकिस्तानी झंडे लगाएंगे अपने खर्चे से, वो ये करेंगे वो करेंगे, सबको बाउंड किया जा रहा है। बाकायदा कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी इस बारे में हुई हैं। तो ज़बरदस्ती लोगों को इस पर कहा जा रहा है, हालांकि ज़बरदस्ती की ज़रूरत ही नहीं है, लोग ये खुद करते हैं। अब हुकूमती सतह पे आतिशबाजी और म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स, ये चीज़ें हो रही हैं, ये क्या पैगाम दे रही हैं उन लोगों को जिनकी जानें जा रही हैं। यानी बाजोड़ में लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, अपने घरों से बाहर दूर बैठे हुए हैं और बम गिर रहे हैं उनके घरों के ऊपर। वो जब ये आतिशबाजी देखते हैं तो उनके दिल पे क्या गुजरती है। जो बलोच बेचारे सैकड़ों मील का फासला तय करके पहुंचे इस्लामाबाद में और वो अपने लापता प्यारों की तलाश में हैं, जिन्हें जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया है, जब वो ये सेलिब्रेशन देखते हैं तो उनके दिल पर क्या गुजरती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आज़ादी का जश्न नहीं मनाना चाहिए, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे कितने लोग तकलीफ में हैं और उनकी तकलीफ दूर करने के लिए हमने क्या किया है। लगभग 1 महीना हो गया ये बलोच आकर बैठे हुए हैं। जुनैद अकबर ने कहा जी कि पार्लिमानी कमेटी बनाए, जाकर इनसे मिलें और बात करें। ये बलोच 1 महीना हो गया लगभग आकर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, कोई इनकी बात ही नहीं सुनता। गर्मी में ये तपती धूप के अंदर बैठे रहते हैं, बारिश के अंदर ये वहां पे खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। इनके सर पे साया करने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। ये बेचारे रोज़ अपनी आवाज़ उठाते हैं, इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। और इस्लामाबाद में अगर किसी को फिक्र है तो सिर्फ इस बात की है कि इनकी वजह से किसी को ऑफिस पहुंचने में लेट ना हो जाए, कोई एक सड़क या कोई एक गली बंद ना हो जाए। अंदाज़ा करें आप। और इनके प्यारे जबरी तौर पे लापता हैं, जिन्हें ये लगातार इतने लंबे अरसे से ढूंढ रहे हैं। अब बाजोड़ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं नाज़रीन। वहां पे एक जरगा हुआ बाजोड़ प्रेस क्लब में, और उस जरगे में कुछ बड़े अहम फैसले हुए हैं। वो जो जरगे के फैसले हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरगे में जो फैसला नंबर 1 है वो ये है कि रियासती बर्बरियत में शहीद होने वाले बच्चों के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी तौर पर FIR दर्ज की जाए और फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। ये जो माटर गोला एक लगा है मुबैना तौर पे, उससे कुछ बच्चे शहीद हुए बाजोड़ में और उनकी सड़कों पे लाश भी लाई गई, अवाम को दिखाया भी गया। इस पे गुलजफर खान ने पहले भी ट्वीट किया था। तो पहला मुतालबा ये है कि FIR दर्ज करके गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। दूसरा मुतालबा यह है कि फौज तहरीरी तौर पर दे या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान करे कि सिविल आबादी को किसी भी नुकसान की सूरत में FIR फौज के खिलाफ दर्ज की जाएगी। बड़ा सख्त मुतालबा है। तीसरा, इस वक्त तक जंगबंदी होगी जब तक तहरीरी तौर पर हमारे माल, जान और आबादी के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत ना दी जाए। नंबर 4, पूरे बाजोड़ में मोबाइल नेटवर्क फौरी बहाल किया जाए। नंबर 5, फौरी तौर पर पूरे बाजोड़ में कर्फ्यू खत्म किया जाए। नंबर 6, मुतालबात ना मानने की सूरत में तमाम बाजोड़ के अवाम खैमों के साथ स्काउट और कॉलोनी के सामने खैमाजन होंगे। और आखिर में उन्होंने कहा जी कि कल तमाम बाजोड़ के लोग सुबह 9 बजे, यानी आज के दिन में सुबह 9 बजे तमाम बाजोड़ के लोग काले झंडों के साथ उमरी चौक पहुंच जाएं। आज पाकिस्तान का जश्न आज़ादी है, यौम आज़ादी है, और हमारा एक बड़ा ही प्यारा इलाका, बड़े गयूर पश्तूनों का इलाका बाजोड़, वहां के लोग काले झंडों के साथ सुबह 9 बजे पहुंच रहे हैं उमरी चौक में।
ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान की रियासत को इसके बारे में सोचना चाहिए। गंडापुर साहब की जो हुकूमत है वो एक तरफ कहती है ऑपरेशन करेंगे, एक तरफ कहती है हम नहीं करेंगे। एक तरफ ऑपरेशन की हिमायत करती है, दूसरी तरफ कहते हैं कि किसी का बाप भी ऑपरेशन नहीं करवा सकता या कर सकता। एक तरफ कहते हैं हमने कोई इजाजत नहीं दी, कोई ऑपरेशन हो ही नहीं रहा, दूसरी तरफ कहते हैं ये जंग हम